नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और एक बार फिर से साथ हूं आपके ए जिंदगी लेकर। दोस्तों, हमारा ये देश भारत कई मामलों में थोड़ा सा हटकर है, थोड़ा सा अजीब है। एक तरफ तो यहाँ महिलाओं को देवी तक का दर्जा दे दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध भी पूरी दुनिया को चौंकाने की कुव्वत रखते हैं। अब छेड़खानी को ही ले लीजिए। कहने सुनने में छेड़खानी, महिलाओं से होने वाली छेड़खानी कितनी साधारण सी बात लगती है, लेकिन असल में आती है ईव टीजिंग के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में। तो ईव टीजिंग क्या है? अनजाने में आपसे कहीं ये गलती यानी अपराध ना हो जाए, इससे कैसे बचें, इसके उपाय क्या हैं, कुछ इन्हीं सारी बातों पर है आज का ये वीडियो। शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। क्या है ईव टीजिंग? किसी भी महिला का पीछा करना, उसे घूरना, उसकी अनिच्छा के बावजूद छूने की कोशिश करना, भद्दे कमेंट करना, अश्लील सामग्री दिखाना या अश्लील बातें करना, जबरन यौन संबंध बनाने की कोशिश करना वगैरह वगैरह, ये सभी आते हैं ईव टीजिंग के अंतर्गत, शुरू से आखिर तक के मामलात के अंतर्गत। तो इस तरह के मामले यानी पीछा करना, घूरना या किसी को छेड़ना अगर आपको बहुत साधारण सी बातें लगती हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि जैसा कि हमने शुरू में कहा था, ये आता है ईव टीजिंग के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में। भारत में ज़्यादातर महिलाएं छेड़खानी को इस तरह से नज़रअंदाज कर देती हैं कि इस तरह के मामले को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए, बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए, बल्कि ऐसी किसी बात में आवाज़ उठाने पर उल्टा उन्हीं की इंसल्ट हो सकती है। लोक लाज के भय से ज़्यादातर मामलों में, यानी कि यदि एक आंकड़े के अनुमान के अनुसार देखा जाए तो 80% मामलों में महिलाएं ईव टीजिंग के विरुद्ध आवाज़ ही नहीं उठाती थीं। इसी वजह से इस तरह के अपराध करने वाले लोगों के हौसले बढ़ते थे और इस अपराध का आंकड़ा इतना ज़्यादा ऊंचाइयों को छू पाया। इसीलिए ईव टीजिंग को बाकायदा कानून में अपराध का दर्जा दिया गया। ईव टीजिंग से संबंधित कानूनी धाराएं। धारा 294, इस धारा के अंतर्गत यदि कोई आपका पीछा करता है, आप पे भद्दे कमेंट करता है, तो इस मामले में धारा 294 लग सकती है। ये हालांकि जमानती धारा है, लेकिन इसमें अधिकतम सजा का प्रावधान भी अधिकतम 3 महीने तक है। महिला अपराध यानी कि यौन अपराध किसी भी रूप में अपराध की श्रेणी में ही आते हैं और उन्हें हल्के ढंग से नहीं लिया जा सकता। इसीलिए एक और धारा है, धारा 354 ABCD। इसके अंतर्गत यदि आपके साथ किसी भी प्रकार की यौन हिंसा की गई है तो आप इस धारा की सहायता लेकर अपराधी को दंड दिला सकती हैं। किसी महिला के स्वाभिमान को किसी भी रूप में ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। सो अगर आपको लगता है कि आपके साथ किया गया बर्ताव ऐसा है जो आपकी महिला होने की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है, तो आप धारा 509 की सहायता ले सकती हैं। इसके अंतर्गत आपके साथ किए गए व्यवहार के लिए अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा का भी प्रावधान है। तो ये तो थी कुछ ऐसी धाराएं जिनसे आप कानूनी रूप से मदद ले सकती हैं, लेकिन जैसा कि हम हमेशा से कहते आए हैं, किसी भी महिला की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी अपनी होती है। इसीलिए हम यहाँ आपको कुछ ऐसे उपाय बताने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी मदद से आप ईव टीजिंग जैसे मामले से बच सकती हैं। सबसे पहली बात, किसी भी अपराध में अपराधी का हौसला तब बढ़ता है जब उसके पहले अपराध को या तो अनदेखा कर दिया जाए या हल्के में ले लिया जाए। इसीलिए जब भी आपके साथ इस तरह की कोई घटना हो, छेड़खानी, भद्दे कमेंट करना, गंदे इशारे करना या फिर जो भी मामला ईव टीजिंग के अंतर्गत बनता हो, आप उसका सख्ती से विरोध करना ना भूलें, विरोध जरूर करें। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपका पीछा करता है या किसी भी रूप में भद्दे कमेंट करके आपको परेशान करने की कोशिश करता है, तो इसके लिए अपने परिवार के सदस्यों को सूचित करना न भूलें। अपने को बार बार परेशान करने वाले व्यक्ति के परिजनों को भी आप इस मामले में सूचित कर सकती हैं, ताकि उस व्यक्ति के व्यवहार को हल्के तौर पर न लिया जा सके और उसके परिवार के द्वारा भी उस पर ऐसा न करने का दबाव बनाया जा सके। यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर आपके साथ छेड़खानी की घटना होती है तो जोरदार शब्दों में
उसका न सिर्फ विरोध करें बल्कि आसपास के लोगों की जरूरत पड़ने पर सहायता भी लीजिए। यदि ईव टीजिंग करने वाला व्यक्ति आपका कोई जानकार ही है और वो किसी नौकरी में या किसी काम से जुड़ा हुआ है, तो उसके उच्च अधिकारियों तक उसके इस व्यवहार की बात जरूर पहुंचाएं ताकि उसको इस बात की सजा बड़े पैमाने पर मिल सके और दोबारा ऐसा करने की उसकी हिम्मत ना हो। यदि आपको लगता है कि बार बार चेतावनी के बावजूद वह व्यक्ति आपकी इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है और ईव टीजिंग का ये सिलसिला लगातार जारी है, तो आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन या महिला अपराध शाखा इनकी मदद लेने से भी पीछे ना हटें। ये विशेष रूप से आप ही की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। अपने मोबाइल में सेफ्टी अलर्ट बटन या सेफ्टी ऐप जरूर डाउनलोड करके रखें और जरूरत पड़ने पर इनकी सहायता भी लीजिए। अपने बैग में छोटा नाइफ, चिली स्प्रे या पेपर स्प्रे जैसी चीजें भी आप किसी आपातकालीन घटना को या आपातकालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए रख सकती हैं। ये किसी भी ऐसे वक्त आपके काम आ सकता है जब आपकी सहायता के लिए कोई और मौजूद ना हो। यदि आपको बार बार अकेले अपने घर से बाहर आना जाना पड़ता है, आपका प्रोफाइल ऐसा है कि आपके काम की वजह से आपको अक्सर देर भी हो जाती है या फिर कहीं भी अकेले ट्रैवल करना पड़ता है, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग ज़रूर लें। इससे न सिर्फ आप अपनी आत्मरक्षा के गुण सीख सकती हैं बल्कि आपके आत्मविश्वास में भी बहुत इजाफा होगा और किसी भी अप्रिय घटना से बचाने में आपका आत्मविश्वास सबसे बड़ा हथियार साबित होता है। तो ये थी ईव टीजिंग से बचने के लिए बहुत छोटी छोटी सी जिम्मेदारी। हालांकि देखिए, हादसे कभी किसी से पूछ कर नहीं होते हैं और हम तो यही चाहेंगे कि किसी के साथ कभी कुछ बुरा ना हो, लेकिन फिर भी जैसा कि हमने कहा, हादसे कभी पूछ कर नहीं होते, इसलिए हमेशा किसी न किसी आपातकालीन स्थिति के लिए अपने आप को तैयार रखिए। इसी तरह के वीडियोस लगातार पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही इसके लिए बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं। लाइक, शेयर और कमेंट के ज़रिए होती है हमारी हौसला अफजाई, ताकि हम आप तक पहुंचा सकें इसी तरह के उपयोगी वीडियो लगातार।